पापी ने, चोर ने मेरे ये छीन लिया है। दिन रात मेरी आत्मा रोती रहती है। मैं अपनी आत्मा रोती हुई पुकार रही हूँ कि जिस पापी ने मेरे गहने को चुराया है, मेरी दौलत को चुराया है, उसका सर्वनाश हो जाए। प्रशासन न्याय करे तो अच्छा होगा, प्रशासन न्याय नहीं करेगा तो मेरा भगवान न्याय जरूर करेगा। नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बजने वाले हैं। आज 19 तारीख है। आज निदान गांव के अंदर अभी इस टाइम पे आना हुआ है। परिवार जो आप देख रहे हैं, परिवार बैठा हुआ है और ये माताजी बैठी हुई है। ये फौजी है जो फौज के अंदर हमारी जो हम आराम से चैन की नहीं लेते हैं, तो वो आराम से हमारी रक्षा के लिए फौजी भाई हैं और वो उनके छोटे भाई हैं। दोस्तों, इस परिवार के अंदर इतनी मेहनत से जो पूरी उम्र की जो कमाई थी, 25 लाख रुपए की चोरी 1 महीना पहले इस परिवार के अंदर, इस घर के अंदर हुई थी। और ये आंटी जी है, जो अंकल है वो 2002 के आसपास एक्सपायर हो गए थे। तो एक्सपायर होने के बाद सारी जिम्मेवारी माता के ऊपर आ गई थी और अचानक से जो चोरी हुई, आपके 25 अप्रैल को चोरी हुई थी। 25 अप्रैल को चोरी होने के बाद इस परिवार के ऊपर एकदम से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 25 लाख की चोरी सारी उम्र की कमाई होती है। अब फौजी भाई हैं हमारे साथ और उनकी माता जी हैं। दोस्तों, 25 लाख रुपए की चोरी जो है, माता जी का कहना है वो 25 लाख के ही गहने थे सारे, लेकिन जो एस्टीमेट लगा के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो ये यहाँ पे इसकी कीमत जो बताई गई 4,90,000 बताई गई है। तो परिवार से पूछ लेते हैं ये कीमत जो लगाई है और किस तरह से क्या हुआ था। ये पूरी की पूरी इसके अंदर आप को दिखा देते हैं हम। इसके अंदर जो है 4,90,000 रुपये की ये कीमत लगाई गई है, लेकिन ये 25 लाख का जो है इनके गहने थे जो भी थे, वो माता को पता है क्या क्या उसके अंदर इन्होंने बनवाया था अपने बेटों के लिए। कल को शादी करनी है। तो अब फौजी भाई से बात कर लेते हैं, तो क्या कुछ कर। नमस्कार भाई साहब, YPP न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी भाइयों को राम राम करता हूं। भाई, 25 तारीख को मेरे घर पर चोरी हुई है। उस दौरान दिन के समय मेरी मदर ड्यूटी पर गई थी। मेरा छोटा भाई है, वो भी महम के अंदर ईस्ट और इंडिया के अंदर कार्यकर्ता है। 1 हफ्ते पहले लगा था वहाँ पर काम करने और वो 11:30 बजे वहाँ पर पहुँचता और रात को घर पर 9:30 बजे के बाद आता है। तो मदर मेरी सुबह 7:30 या 8 बजे तक चली जाती है रोहतक और शाम को 6 बजे के आसपास आती है। एफड में कार्यरत है। तो मेरे घर पर उसके भाई के जाने के बाद 11:30 बजे के बाद ही चोरी हुई है। और जब शाम को मेरी माँ आई घर पे, तो मेरी माँ ने देखा पूरा सामान बिखरा हुआ है। लोग टूटे हुए, दरवाजे के कुंडे टूटे हुए हैं और अलमीरा वगैरह सबके कुंडे टूटे हुए थे, पाड़े हुए थे। और जो आभूषण गहने रखे हुए थे घर के अंदर अलग अलग जगह पे, वो सभी निकाल के डिब्बियों से निकाल गए और अलग अलग गहने लेके गए हैं चोर जो भी हैं। और बाकी सामान कुछ नहीं, दाएँ बाएँ पूरा सामान बिखार दिया है। तो अब जो है आप पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, इस कार्रवाई को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है, तो पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है आप? हम पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई थी हमने उसी दिन शाम को मेरी मदर जैसे आई, भैया को बुलाया, पुलिस को 112 पे हमने कॉल किया। 10-12 मिनट के बाद पुलिस आई, PCR आई, उन्होंने चेक किया और फिर बाकी गाड़ी भी आई, पुलिस की पूरी टीम आई है जिन्होंने पूरे घर को चेक किया और हमें बताया गया आप किसी चीज़ को टच नहीं करना है और इसके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। उसके बाद फिंगरप्रिंट न लेकर के पुलिस ने पूरा खंगाला है और फिंगरप्रिंट अगले दिन 24 घंटे के बाद पुलिस की टीम आई है, उसने फिंगरप्रिंट उठाए हैं। उसको बताया गया भाई यहाँ ये फिंगरप्रिंट, वो बोले कि जहाँ पे डस्ट लगी हुई है, अलमीरा के कुंडे वगैरह, उनके फिंगरप्रिंट उन्होंने नहीं लिए। जबकि जो डिब्बी हैं गोल्ड की, जो चैन अंगूठी जिसमें रखी हुई थी ये आभूषण, उन डिब्बियों के ऊपर से सभी ने फिंगरप्रिंट लिए। जो मैडम महोदय थी जिन्होंने फिंगरप्रिंट लिए, उन्होंने बताया कि ये डिब्बियों के जो ऊपर फिंगरप्रिंट है वो अच्छी प्रकार से आए हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से वो फिंगरप्रिंट लेके गए हैं। तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने, ठीक है भाई, हम संतुष्ट थे, वहाँ पे फिंगरप्रिंट हो गए हैं। कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगले दिन 26 तारीख को जब मैं आया, लेकिन उन्होंने, जब हम बार बार हम थाने के अंदर गए हैं, उनसे पूछा कि सर आगे कोई प्रोसेस, तो उन्होंने हमसे पूछा भाई कोई क्लू दो, आपके किसी के ऊपर शक हो रहा है। हमने उस शक के आधार पर नाम बताया, भाई इसके ऊपर हमें डाउट है।
तो उसमें से जब हमने एक हफ्ता हो गया इन बात को, सख्यादार ने एक बंदे से पूछताछ किया, लेकिन उसमें वो बोला कि नहीं है। तो उन बातों को धीरे धीरे पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, आगे पूछताछ करनी चाहिए थी, गांव में आके आसपास सर्च करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा वो नहीं की गई। जो अब आपका आना हुआ यहाँ पे, तो अब स्पेशली छुट्टी लेके इसी के कारण आपका आना हुआ यहाँ पे? हाँ, मैं 2 महीने से मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। मैंने वो शनिवार को रिजर्वेशन के लिए दिया था, लेकिन नहीं मिला। मेरे को सोमवार को रिजर्वेशन मिला, जिस आधार में वहाँ से उस दिन चला था। उसी दिन मेरे घर पर चोरी हुई। मुझे शाम को 7 बजे पता चला कि मेरी मदर ने बताया कि भाई ऐसे हो गया है। तो मैं अगले दिन 26 तारीख को शाम को यहाँ पर पहुँचा हूँ। उससे मैंने थाने में जाकर पुलिस से बातचीत की। वो उन्होंने मेरे को संतुष्ट किया कि हम जल्द से जल्द इसको केस को सोल्व करेंगे, पकड़ेंगे चोर को। तो अब जब पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं, उसके बाद अभी रिसेंटली अब आगे आप किस से आगे जो सीनियर ऑफिसर है कहाँ मिले हैं आप? जब मैंने 1-2 दिन हो गया, उसके बाद 1 हफ्ता हो गया, पुलिस की कार्रवाई आसपास नहीं मेरे को ढिलाई दिखी। जहाँ पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, आसपास पूछताछ नहीं करी, तो मैंने आसपास गांव में जाके सीसीटीवी चेक किए हैं। मेरे को आसपास की गलियों में, गांव में जहाँ मेरे को सीसीटीवी मिले, वहाँ पे घर में जाके उनसे सीनियर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे मैं खुद चेक करूँगा। कोई वो नहीं है, सभी ने मना कर दिया था। लेकिन फिर क्या है, इतनी वो चोरी आज मेरे घर पर, कल आपकी पे हो सकती है, ऐसे जब मैंने उससे किया बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है आप चेक कीजिए। तब मैंने सीसीटीवी से फुटेज लिया, चेक किया 1 हफ्ते के बाद। तो वो मैंने प्रूफ के तौर पर जब आइडेंटिफाई किया, बंदा मिला कोई, तो मैंने वो पुलिस को वो सबूत भी दिए। और उससे जिस बंदे के ऊपर शक हुआ था, उसी दिन एक बंदे से हमने शाम को बात किया था। वो बंदा भी, उसने हमारा शाम को जाने का टाइम बताया, लेकिन सीसीटीवी में उसी का हमने क्या दिन का टाइम मिला। उसको जो है भिवानी जाने के लिए बंदे ने बोला कि मैं वहाँ गया हूँ, तो वो टाइम उसका अलग था। और जबकि उस टाइम वो चोरी के टाइम पे घर पे ही था, 12 बजे के आसपास। आपको जो किसी के ऊपर शक है? हाँ, जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, एक बंदे के ऊपर शक हुआ, हमने उसके बारे में पुलिस को बताया। पूछताछ में बंदे से रिकॉर्डिंग बात भी किया, तो बंदे ने बताया कि मैं वहाँ हूँ। जब हमने उससे शक हुआ, कंफर्म हो गया, तब हमने पुलिस को बताया। जो डाउट था वो बिल्कुल यकीन में बदल गया कि यही बंदा है जिसने चोरी की उस दौरान। और उसने हमारे घर पहले ही आता जाता था, और पेंट भी उसने बंदे ने किया था 2 महीने पहले ही। उसने पूरी हमारे घर की जानकारी थी कि कहाँ क्या रखा हुआ है। अब हमारे यकीन में वो बदल चुका है कि इस बंदे ने चोरी की है। उसके सबूत भी हमने पुलिस को पेन ड्राइव में डाल के दे चुके हैं। अच्छा। उसके बाद पुलिस के द्वारा उसको एक बार उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, बेसिक पूछताछ के लिए। उसी दौरान उसके बाद उसको तुरंत छोड़ दिया गया। बोला हमें, फिर जब उससे पूछा गया कि ईमानदारी से क्यों छोड़ दिया गया, बोला आज के लिए इसको छोड़ा है, ये आपके केस से बाहर नहीं है, इसे बेसिक पूछताछ के लिए हम कल छोड़ो परसों बुला लेंगे। तो उसके बाद हमने वेट किया, लेकिन उसको कभी नहीं बुलाया गया। उसके बाद हम 8 मई को हम एएसपी साहब से मिले। एएसपी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं इसको पूरे दोबारा से जांच कराऊंगा कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन तब उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जिससे हम संतुष्ट न होकर हम एएसपी साहब से 17 मई को मिले हैं। और एएसपी साहब को हमने एप्लीकेशन दिया कि साहब ऐसे इस प्रकार 20 से 25 लाख की हमारी चोरी हुई, 25 लाख के आसपास, जो कि इतने गहने हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमने FIR में लिखाया था, उसमें उसकी जो वैल्यू लगाई गई वो सिर्फ 4,90,000 लगाई गई। जब हमें इसके बारे में बात की तो बोले कि बाद में इसका अभी चेंज नहीं होगा, बाद में हो जाएगा, जो कि हमने दिया ही नहीं। जो जितनी वैल्यू का वो पुलिस के द्वारा उसमें FIR में दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। इसकी भी हमने SP साहब से शिकायत की है कि साहब ऐसे इतने गहने हैं, इतने तोड़े गए हैं, इतनी वैल्यू है। तो SP साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द आधे घंटे में SHO साहब को बुलाऊंगा फाइल के साथ मेरे पास, कि अगर मेरे को केस में ढिलाई पाई गई तो मैं तुरंत इसको CIA में ट्रांसफ़र कर दूंगा। हमने CIA में इसको ट्रांसफ़र करने की मांग की थी, पंचायत साथ में लेकर गए थे। पूरी पंचायत ने भी इसको कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो, इनको न्याय मिले। तो SHO साहब, SP साहब ने बताया था कि मैं जल्द से जल्द इसको आधे घंटे के बाद मैं चेक करूंगा फाइल को। मैं अगर मेरे को संतुष्ट नहीं है मैं इसकी कार्रवाई से, तो मैं इसको CIA में ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन उसके बाद भी आज भी 19 तारीख हो गई, अभी तक हमारे को कोई इन्फो नहीं मिली, जानकारी नहीं मिली कि इसको CIA में ट्रांसफ़र किया गया है, नहीं किया गया। फौजी भाई है, अब आपकी इनकी वापसी, जैसा कि आप 22 तारीख को वापस जा रहे हैं। हाँ। तो ये वापस जा रहे हैं, और अब जो है इस परिवार का दर्द जो है, फौजी भाई ने बताया कि किस तरह से सारी उम्र की कमाई इनकी चली गई है। अब जो है पुलिस प्रशासन से आप सबसे मिल चुके हैं, बड़े बड़े ओहदे के अधिकारी SP साहब तक आप मिले हैं, तो अब प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है, और क्या लगता है आपको अब इस जो चोरी हुई है, आपकी संपत्ति पूरी आज जीवन की कमाई चली गई है, अब इसके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो पाएगी? सर, मुझे
पहले विश्वास था कि पुलिस प्रशासन 1 से 2 दिन के अंदर इसको कार्रवाई को करेगा और इसको हमें न्याय दिलाएगा, लेकिन अभी हम दर दर धक्के खा रहे हैं। और एएसपी साहब से, एसएचओ साहब से मिले थे, उसके बाद फिर एएसपी साहब से भी मिले और अभी हम 17 मई को एसपी साहब से भी मिले हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें न्याय मिल पाएगा। अब हम जाएं तो किसके पास जाएं? और अभी मेरी छुट्टी ख़त्म होने जा रही है, 22 को मैं वापस जा रहा हूं। तो मेरे माँ और मेरा एक छोटा भाई है, अगर कल न इनके ऊपर कोई हाथापाई कर दे या इनसे जान से मार देगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो दोस्तों अब कहने को कुछ राय नहीं है, क्योंकि इन्होंने बता दिया। अब एक छोटा भाई है और माँ है घर में, फौजी भाई छुट्टी चले जाएंगे। अब सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, 1 महीना होने वाला है। परिवार का दर्द आपने सुना। अब प्रशासन ने उम्मीद है कि किसी तरह से कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होगी, लेकिन अब इनके पास ना इधर जाने का रास्ता ना उधर जाने का रास्ता। तो परिवार इतना परेशान हो चुका है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब जो माता जी है, माता जी से बात कर लेते हैं कि माता जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी इनके ऊपर थी। बेटा छोटा है, वो घर पे रहता है, अभी काम की ढूंढ तलाश में है, और फौजी साहब का आपको बता ही दिया है। तो माता जी ने किस तरह से, कितनी मेहनत से ये जो पूरी की पूरी दौलत थी सारी उम्र की, वो जोड़ी थी। माता जी, आपको 1 महीना हो गया, चोरी के बारे में कोई अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जैसा कि बेटे ने बताया। आप आंटी, अब आपसे, जिसके परिवार से इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो वो ही जानता है क्या दुख होता है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से, और क्या कुछ कहना चाहते हैं आंटी आप? प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन न्याय करेगा। और 2002 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और मैंने बहुत दुखी होकर और आप रोइए ना माता जी। मन बहुत परेशान होकर अपने बच्चे पाले हैं। अभी तो औरत ने बहुत कष्ट किया है और दुखी होकर अपने बच्चों के लिए ये अपना गहना वहना जोड़ा था, और उसके उसने पापी ने, चोर ने मेरा ये छीन लिया है। दिन रात मेरी आत्मा रोती रहती है। मैं अपनी आत्मा रोती हुई पुकार रही हूँ कि जिस पापी ने मेरे गहने को चुराया है, मेरी दौलत को चुराया है, उसका सर्वनाश हो जाए। प्रशासन न्याय करे तो अच्छा होगा, प्रशासन न्याय नहीं करेगा तो मेरा भगवान न्याय जरूर करेगा। तो दोस्तों, एक माँ का दर्द, पूरी उम्र की कमाई किस तरह से रोक कर अपनी ये व्यथा सुना रहे हैं। दोस्तों, सारी उम्र की कमाई थी, अब खुद इतना भावुक पल है ये। मतलब जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए पूरी उम्र जो है, सारी उम्र लगा दी इस धन को कमाने में, और 1 सेकंड में जिसने भी ये काम किया, पुलिस उसकी तलाश में किस तरह से उसको ढूंढेगी। लेकिन अब इस माँ की तकलीफ़ जो है, माँ से बढ़ के कोई नहीं जानता है। ये फौजी भाई का सब कुछ जो है, अब चले जाएंगे, माँ किस तरह से संभाल रही है। माता जी, प्रशासन से आप अब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस तरह से आपकी जो दौलत जो है पूरी उम्र की चली गई है, वो ढूंढ पाएगा? देखो, प्रशासन ढूंढने पर हो तो ढूंढ सकता है, और जब प्रशासन ही नहीं ढूंढेगा तो कौन ढूंढेगा? दोस्तों, अब माता उस हालत में नहीं है कि बता सके, लेकिन दर्द जो है आंसुओं के थ्रू ही अपना निकाल रहे हैं। आंसू इनके बार बार निकल रहे हैं। ये दर्द, ये तकलीफ़ इनसे बढ़ के कोई नहीं जानता। अब उम्मीद, क्योंकि परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि अब फौजी के जाने के बाद संभाल सके। छोटा भाई है, वो इतना अवेयर नहीं है, माँ है ये। अब प्रशासन से उम्मीद है किसी तरह से प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, ये एक परिवार का दर्द था, एक तकलीफ़ थी। निसंदेह किसी के परिवार पर इतना बड़ा पहाड़ टूट जाए, जिसने सारी उम्र की अपनी संपत्ति को इस तरह से 1 सेकंड के अंदर ही कोई चोर आया और लूट के ले गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास, सीएम तक, गृह मंत्री अनिल विज तक ये वीडियो जो है पहुंच सके, ताकि इस परिवार की मदद हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को मैं उम्मीद करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ताकि इस परिवार की तकलीफ़ आप अपनी मानकर इस वीडियो को शेयर करेंगे।